और मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर आज से शुरू हो रहा है, जहां 65,000 बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई है। 72,000 बूथों पर घर घर जाकर बीएलओ जो है दस्तावेजों को जांचेंगे, फॉर्म भरवाएंगे। बीएलओ घर घर जाकर आयोग के फॉर्म भी देंगे, जहां एसआईआर के आधार पर वोटर से जानकारी भी बीएलओ जुटाएंगे। हर वोटर को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। और देखिए, इसलिए भी ये एसआईआर अहम हो जाता है क्योंकि एसआईआर 21 साल बाद हो रहा है। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर आज से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। चुनाव आयोग की ओर से ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग का लंबा समय चला और ज्यादा जानकारी के साथ दिव्या सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिव्या, देखिए, एसआईआर शुरू होने जा रहा है, 21 साल बाद ये एसआईआर हो रहा है, क्या तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से? जी बिल्कुल अभिनव, जो ये एसआईआर है 21 साल बाद होने जा रहा है और ये दोनों सभी राजनीतिक दलों के लिए इम्पोर्टेंट है। कारण ये है कि अभी आपने देखा अभिनव कि जिस तरह से पूरा वोट चोरी को लेके बवाल मचा था और चुनाव आयोग में मतदाता सूची को लेके हेरफेर का आरोप लगा था। इसके बाद बिहार चुनाव में जो एसआईआर कराया गया उस पर भी काफी सवाल उठे थे। अब देश के 12 राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है और आज से ये प्रोसेस मध्य प्रदेश में शुरू हो रही है। इसके लिए काफी तैयारी की गई है। 65,000 तकरीबन बीएलओ है जो जगह पूरे मध्य प्रदेश में घर घर जाके जो ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण है वो करेंगे। और इसके साथ दोनों ही जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, इन्होंने भी कमर कस ली है और ये अपने जो इनके भी जो बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और आज मध्य प्रदेश में इसको लेके ट्रेनिंग है, जिसको आप इसका महत्व इसी तरह से समझ सकते हैं अभिनव की जो राष्ट्रीय संगठन सह मंत्री हैं बीजेपी के शिव प्रकाश, वो बीजेपी चुनाव बिहार चुनाव में बहुत ज्यादा व्यस्त है। उसके बाद भी इस एक दिवसीय ट्रेनिंग में पार्टी की कार्य योजना को बताने के लिए जो ये 230 विधानसभा सीट के प्रभारी हैं बीजेपी में, उनको कार्य योजना बताने के लिए वो खुद एक दिवसीय सम्मेलन लेने आज भोपाल आ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं मतदाता सूची पे ही पूरा जो एक जीत और हार का दारोमदार टिका होता है। तो इस बार कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि इसमें कोई गड़बड़ी हो और वो बाद में केवल चिल्लाती रह जाए। तो इसलिए अभी से जो है चुनाव आयोग भी फूक फूक के कदम रख रहा है और दोनों और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब अपनी नजर इस पे जमाए हुए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिव्या, देखिए, बिहार में तो चुनाव था, इसके लिए जो है जो राजनीतिक पार्टियां था उन्हें डर था कि हमारे वोटर बेस की कहीं वोटर्स को ना हटा दिया जाए। साथ ही साथ दस्तावेजों को लेकर काफी ज्यादा लोगों में डर का माहौल था। ऐसे में चुनाव आयोग कैसे जो डर का माहौल है या फिर जिस तरह से दस्तावेजों को लेकर भ्रांतियां फैलाई जाती हैं उसको लेकर जागरूकता कैसे फैला पाएगा चुनाव आयोग? जी बिल्कुल अभिनव, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से जो दस्तावेज है वो लगातार इस बार जो सख्ती चुनाव आयोग ने की है उसको लेके काफी भ्रांतियां भी फैल रही है लोगों के बीच में कि उनका नाम काट दिया जाएगा, अगर बीएलओ नहीं मिला तो उनका नाम काट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, लगातार चुनाव आयोग अपील कर रहा है और 3 बार करीब बताया जा रहा है कि बीएलओ अलग अलग समय पे जाएंगे जो जिनके जो मतदाता है उनके घरों में और जाके पूरी जो भी वेरिफिकेशन है वो करेंगे। उसके साथ एक गणना पत्र तैयार किया गया है जिसको भरा जाएगा और उस पर ताकीद की जाएगी, देखा जाएगा कि जिनके जो नाम है वो कहीं रिपीट तो नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अभिनव कि किसी ने घर खाली किया है, कोई मृतक है, ऐसे कई सारे नाम हैं जो जुड़े रह जाते हैं और जो या तो अपने स्थान बदल लेते हैं, तो वो ऐसे दोहरे नाम होते हैं। तो इस बार ये कोशिश की जा रही है जो ये मतदाता का शुद्धिकरण है ये बेहतर ढंग से हो ताकि इसमें आने वाले समय में कोई विवाद ना हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से शुद्धिकरण को लेकर जो चुनाव आयोग अब एसआईआर करने जा रहा है, कई मायनों में यह महत्वपूर्ण है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दिव्या।